Hello friends, welcome to Edu Center. I am going to start chapter 16, digestion and absorption, class 11th. Food is one of the basic requirement of all living organism. ये तो हमें सबको ही पता है कि फूड हमारे लिए कितना ज़रूरी है. इट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. ये हमारे मेजर कॉम्पोनेंट है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हमें क्या एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़. वाइटामिन्स और मिनरल्स भी हम थोड़े बहुत अमाउंट में लेते हैं. ये हेल्प करते हैं हमारे टिश्यूज़ की ग्रोथ में, रिपेयरिंग में. वाटर जो हम अंदर लेते हैं वो हेल्प करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में और डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी. सो वाटर पानी की कमी नहीं होने देगा बॉडी के अंदर. बायोमैक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज इन आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फूड. इन बायोमैक्रोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनको हम डायरेक्टली तो यूटिलाइज नहीं कर सकते बॉडी में इनकी ओरिजिनल फॉर्म में. तो हम क्या करते हैं, इनको हमारी बॉडी क्या करती है, इसको ब्रेक डाउन करती है into simple substances in the digestive system. This process of conversion of complex food substance to simple absorbable form is called digestion. Digestion का मतलब है कि जितना भी complex food substance जो हम टेक इन कर रहे हैं उसको कन्वर्ट करना सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन एंड इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड. मैकेनिकल मेथड में मेस्टिकेशन ऑफ फूड बाय टीथ, जो भी हम चूइंग ऑफ फूड बाय टीथ, ठीक है. उसके बाद बायोकेमिकल मेथड में हो गया जितने एंजाइम्स के थ्रू हमारा डाइजेशन करना, एंजाइम्स के थ्रू ब्रेक डाउन करना. सो जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन. डाइजेस्टिव सिस्टम. The human digestive system consists of the alimentary canal and the associated glands. जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलके बना है. एलिमेंट्री कैनाल हमारी 7 to 9 मीटर लॉन्ग होती है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स का मतलब है कि लिवर, पेनक्रियाज और सेलिवरी ग्लैंड्स. अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. सो लेट्स स्टार्ट विद एलिमेंट्री कैनाल. द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस. एलिमेंट्री कैनाल हमारा माउथ से लेकर के एनस तक होता है. माउथ एंटीरियर ओपनिंग है और एनस जो है वो पोस्टीरियर ओपनिंग है. द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी, ठीक है. द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर और टंग. ओरल कैविटी में टीथ है, टंग है. जो टंग है मस्कुलर ऑर्गन है, वॉलेंट्री मसल्स का बना है, स्केलेटल मसल का बना है. ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन. तो थीकोडॉन का मतलब है एक ऐसी अरेंजमेंट जिसके अंदर की टीथ जो है, हर एक टूथ जो है वो अटैच है हमारी बोनी सॉकेट से, जॉ की बोनी सॉकेट से अटैच है. इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं थीकोडॉन्ट. मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ. अ सेट ऑफ टेम्पररी मिल्क और डिसीडुअस टीथ रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ. इट मीन्स कि हमारे पूरे लाइफ टाइम में 2 टाइप ऑफ टीथ्स आते हैं. एक होता है मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ, ठीक है. जो मिल्क टीथ को ही हम डेसिडस टीथ भी कहते हैं और परमानेंट टीथ को हम एडल्ट टीथ कहते हैं. तो और जो परमानेंट टीथ होते हैं ये 32 होते हैं. सो इस टाइप की डेंटिशन को हम कहते हैं डायफायोडोंट. एन एडल्ट ह्यूमन has 32 permanent teeth which are of 4 different types. Heterodont dentition, मतलब किसी भी एडल्ट ह्यूमन में 4 टाइप्स ऑफ टीथ मिलते हैं. इस टाइप्स की अरेंजमेंट का मतलब अलग अलग टाइप के टीथ का होना इस हेटेरोडोंट, ठीक है. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, थीकोडोंट, डायफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट. थीकोडोंट मतलब कि जो हमारे टूथ है, हर एक टूथ जो है इट इज़ एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ. उसके बाद डायफायोडोंट मतलब कि पूरी लाइफ टाइम में 2 टाइप ऑफ टीथ आते हैं. कौन से टीथ, डेसिडुअस या मिल्क टीथ या फिर परमानेंट टीथ और एडल्ट टीथ. उसके बाद हेटेरोडोंट मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हैं कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स. इंसीजर का क्या काम होगा, कटिंग एंड बाइटिंग, और कैनाइन का काम होगा टीयरिंग का. प्रीमोलर और मोलर हमारे चीक टीथ होते हैं. प्रीमोलर और मोलर हेल्प करते हैं ग्रेजिंग में, च्यूइंग में. उसके बाद ये जो है 2123.2123 डेंटल फार्मूला है, ये अपर हाफ एंड लोअर जॉ का है, ठीक है. अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ.
ठीक है। उसके बाद इनेमल, टीथ हमारा इनेमल से मिलकर के बना है, तो इनेमल जो है वो हार्ड चोइंग सरफेस है, ठीक है। इनेमल हेल्प करता है मेस्टिकेशन ऑफ फूड में। द टंग इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम, ठीक है। टंग जो है हमारा फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, स्केलेटल मसल का बना हुआ है टंग, ठीक है। और टंग अटैच है फ्लोर से, किसके थ्रू, ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच है फ्रेनुलम के थ्रू। द अपर सरफेस ऑफ द टंग है स्मॉल प्रोजेक्शन, ठीक है। टंग के ऊपर स्मॉल प्रोजेक्शन है, पेपिला आर द स्मॉल प्रोजेक्शन ऑन द टंग, एंड कुछ जो पेपिला होती हैं टंग के ऊपर वो उसमें टेस्ट बड्स भी प्रेजेंट होता है। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जो अब हम ओरल कैविटी तो हमने पढ़ ली कि टीथ था, टंग था। अब ओरल कैविटी के बाद हम आते हैं फेरिंग्स पे। तो फेरिंग्स में हमारा ईसोफेगस और ट्रैकिया ओपन होता है, ठीक है। और फेरिंग्स हमारा सर्व करता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। The esophagus and trachea open into the pharynx. A cartilaginous flap epiglottis prevents the entry of food into the glottis, opening of the windpipe during swallowing. तो जो ग्लॉटिस होता है हमारा, विंडपाइप की ओपनिंग है, तो उसमें खाना ना जाए। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना विंडपाइप के अंदर ना जाए, तो वो एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है। एपिग्लॉटिस क्या है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है। सो the esophagus is thin, long to which extend posteriorly, passing through the neck, thorax and diaphragm, and leads to the J-shaped bag-like structure called stomach. Esophagus के बाद स्टमक आता है, तो स्टमक एक J-shaped ऑर्गन है। उसके बाद esophagus leads to a J-shaped bag-like structure called stomach. esophagus के बाद स्टमक आता है, स्टमक J-shaped bag-like structure है स्टमक का। A muscular sphincter regulates the opening of esophagus into stomach. esophagus के एंड में एक स्फिंक्टर होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका क्या काम है, ये फूड के पैसेज को कंट्रोल करता है इन स्टमक के अंदर। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी हैज़ 4 मेजर पार्ट्स। स्टमक के 4 मेजर पार्ट्स हैं, कार्डियक पोर्शन, फंडिक रीजन, बॉडी एंड पाइलोरिक रीजन। कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस ओपन, कार्डियक पोर्शन में ईसोफेगस ओपन हो रहा है। फिर फंडिक रीजन, बॉडी जो है वो मेन सेंट्रल रीजन है। पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। पाइलोरिक पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में ओपन होता है, जो कि ड्यूडेनम है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स, अ सी शेप ड्यूडेनम, अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम एंड अ हाईली कॉइल्ड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं आगे, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम हमारा सी शेप्ड ऑर्गन होता है, जेजुनम बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है, मिडल में प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इलियम बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है। जेजुनम लॉन्ग कॉइल्ड होता है एंड इलियम हाईली कॉइल्ड होता है। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक रीजन और ड्यूडेनम के बीच में एक स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इट कंसिस्ट ऑफ, लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम इज अ ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सीकम ब्लाइंड सैक है, उसके अंदर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, और सीकम से ही नैरो लाइक प्रोजेक्शन, ट्यूबुलर प्रोजेक्शन निकलती है, जिसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, अराइजेस फ्रॉम द सीकम, ठीक है। द सीकम ओपन्स इनटू द कोलोन, सीकम कोलोन में जाके खुलता है। कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, असेंडिंग कोलोन, अ ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड अ सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। The descending part open into the rectum which opens throughout the anus.